ओम पद्माय नमः, ओम लक्ष्मी नमः, ओम कमलाय नमः, ओम कांताय नमः, ओम कामाक्षी नमः, ओम शीतलाय नमः। माँ शीतला के शीत चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय शीतला माता, तेरी सदा ही जय हो। फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शाह से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, माँ शीतला का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज मनाई जाने वाली शीतला सप्तमी के बारे में, माँ शीतला के बारे में। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से अपने फ़ोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन में नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 11 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों आज शुक्रवार का दिन है। आज शुक्रवार का दिन है, दिनांक 21 मार्च सन 2025। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की आज सप्तमी तिथि है। आज शीतला सप्तमी मनाई जाएगी। बासोड़ा का त्योहार आज के दिन ही मनाया जाएगा। आज श्री शीतला माता का पूजन किया जाएगा। आज विश्व सैन्य दिवस भी मनाया जाएगा। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज पूर्वाह्न 11:03 से दोपहर 12:34 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज का दिशाशूल। शुक्रवार को आपके शहर से पश्चिम दिशा में दिशाशूल रहता है। तो यदि आज आप अपने शहर से पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो उस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा जौ खाकर निकलेगा। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज सूर्योदय से प्रातःकाल 9:32 तक चर लाभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। दोपहर 12:34 से दोपहर 2:05 तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। सायकाल 5:07 से सूर्यास्त तक चर का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:10 से दोपहर 12:58 तक रहेगा। अब मैं आपको शीतला पूजन का शुभ मुहूर्त भी बता देता हूं। शीतला माता का पूजन का शुभ मुहूर्त कौन सा रहने वाला है, आइए उसको जान लेते हैं। तो आज सूर्योदय से पूर्वाह्न 11:03 तक शीतला माता का पूजन रहेगा। तत्पश्चात दोपहर 12:34 से दोपहर 2:05 के मध्य मां शीतला माता का पूजन का शुभ मुहूर्त रहेगा। ध्यान रखिएगा, पूर्वाह्न 11:03 से दोपहर 12:34 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में मां शीतला का पूजन करने से बचना चाहिए। इस मुहूर्त में राहुकाल में मां शीतला का पूजन नहीं करें। आप सभी दर्शक इसका लाभ उठाइएगा। दोस्तों आज शीतला सप्तमी है और कल शीतला अष्टमी रहेगी। चूंकि शनिवार को आंकड़ावार होने के कारण शीतला माता का पूजन कुछ स्थान पर आज ही किया जाएगा। बासुड़ा पर्व भी आज के दिन ही मनाया जाएगा। आज के दिन मां शीतला के विशेष पूजन से, व्रत से, ठंडे खाने के भोग से मां शीतला देवी प्रसन्न होती है। मां शीतला को पूजने वाले के कुल में दाह, ज्वर, पीत ज्वर, दुर्गंध युक्त फोड़े, फुंसी, नेत्रों के समस्त रोग, शीतला माता की फुंसियों के चिन्ह, सफेद दाग तथा शीतला जनित दोष दूर हो जाते हैं। मिलती है निरोगी काया। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं मां शीतला माता के पूजन का महत्व।
प्राचीन काल से ही मां शीतला माता का बहुत अधिक महात्म्य रहा है। स्कंद पुराण में शीतला देवी का जो वाहन है गर्दभ बताया गया है। गधे के ऊपर देवी सवार है। वह हाथों में कलश, सूप, मार्जन अर्थात झाड़ू तथा नीम के पत्ते धारण करती हैं। स्कंद पुराण में इनकी अर्चना का स्रोत शीतलाष्टक के रूप में प्राप्त होता है। ऐसा कहा जाता है कि इस स्रोत की रचना स्वयं भगवान शंकर ने लोकहित में की थी। शीतलाष्टक शीतला देवी की महिमा का गान करता है, साथ ही उनकी उपासना के लिए भक्तों को प्रेरित भी करता है। गधे के ऊपर विराजमान दिगंबरा, हाथ में झाड़ू तथा कलश धारण करने वाली, सूप से अलंकृत मस्तक वाली भगवती शीला की मैं वंदना करता हूँ। शीतला माता के इस वंदना मंत्र से ये स्पष्ट है कि वे स्वच्छता की अधिष्ठात्री देवी है। हाथ में मार्जनी झाड़ू होने का अर्थ है हम लोगों को सफाई के प्रति जागरूक होना चाहिए। कलश से हमारा तात्पर्य है कि स्वस्थता रहने पर ही स्वास्थ्य रूपी समृद्धि आती है। शीतला माता के व्रत को करने से शीतला देवी प्रसन्न होती है। व्रती के कुल में दाह, ज्वर, पीत ज्वर, विस्फोटक, दुर्गंध युक्त फोड़े, नेत्रों के समस्त रोग, शीतला की फुंसियों के चिन्ह तथा शीतला जनित दोष दूर हो जाते हैं। शीतला माता की पूजा के दिन घर में चूल्हा नहीं जलता है। आज भी लाखों करोड़ों लोग इस नियम का बड़ी आस्था के साथ पालन करते हैं। शीतला माता का पूजन वर और वधू के दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करने से पहले भी हमारे माताजी पूजन जिसको बोलते हैं, हल्दी लगने से पहले लड़का और लड़की जो माताजी का पूजन करते हैं उसमें शीतला माता की ही पूजन का विधान बताया गया है। गणेश पूजन से भी पहले मातृ का पूजन किया जाता है। माँ की पूजा करने के पीछे मान्यता यही है कि दाम्पत्य में प्रवेश करने जा रहे वर वधू के जीवन में शांति रहे, कोई उपद्रव न हो। जब विवाह से पूर्व वर या वधू माँ की पूजा के लिए जाते हैं उस समय भी उनके ऊपर कपड़े की छांव की जाती है, चूनर से छांव की जाती है। इसका अर्थ यह है कि ताप से जीवन की कोमलता खत्म न हो, जीवन में क्रोध आवेश नहीं हो, संपूर्ण जीवन शांति से बीते। आइए अब जान लेते हैं शीतला माता की विशेष पूजन विधि। तो आज बासुड़ा के दिन, शीतला सप्तमी के दिन ठंडे पानी से स्नान करना चाहिए। ध्यान रखें, आज गर्म पानी से स्नान न करें, ठंडे पानी से स्नान करें। स्नान के पश्चात मां शीतला की पूजा व्रत का संकल्प करें। 9 मिट्टी के कंडवारे, 1 कुल्हड़ और 1 दीपक साफ जल से धोकर रख दें। 9 कंडवारों में अलग अलग में दही, राबड़ी, चावल का मीठा और नमकीन ओलिया, पुआ, पकौड़ी, शक्कर, पूड़ी, भीगा मोठ इत्यादि जो भी भोग का सामान है, एक दिन पहले आपने जो बनाया है वो उन कंडवारों में रख दीजिएगा। एक पूजा की थाली तैयार कर लीजिएगा। उसमें कुमकुम, रोली, चावल, मेहंदी, काजल, हल्दी, लच्छा, चुनरी, बड़कुले की माला और कुछ रुपए रख दीजिएगा। एक कलश में ठंडा जल भर के रखिएगा। बगैर नमक का थोड़ा सा आटा गूंद लीजिएगा। बगैर नमक नहीं डालना है, आटा गूंद लीजिएगा। उस गूंदे हुए आटे का एक दीपक बना लीजिएगा और उसमें देशी घी में डूबी हुई एक रुई की बत्ती भी रख दीजिएगा। ध्यान रखो कि वो आटे का जो दीपक है उसको आपको जलाना नहीं है। ध्यान क्या रखना है, दीपक जलाना नहीं है, लेकिन दीपक तैयार करना है। उस आटे के दीपक को बत्ती समेत बगैर जलाए मां शीतला को अर्पण करना है। सभी कंडवारों, कुल्हड़ और पूजा सामग्री पर कुमकुम का तिलक लगाए। मां शीतला से प्रार्थना करें कि हे मां शीतला, ठंडी रहना। इसके पश्चात माता के मंदिर जाकर विधि विधान से माता को ठंडे जल से स्नान करवाकर चुनरी, मेहंदी, काजल, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, सुगंध युक्त पुष्प, नीम के पत्ते, सुगंधित इत्र से मां शीतला का पूजन कीजिएगा। बड़कुले की माला अर्पण कीजिएगा। बगैर जला हुआ आटे का दीपक अर्पण कीजिएगा। दक्षिणा अर्पण कीजिएगा। मां शीतला का स्तोत्र का पाठ कीजिएगा। मां शीतला की कथा सुनिएगा। मां की आरती पुष्पांजलि क्षमा प्रार्थना कीजिएगा। मां के चरणों का जल लाकर नेत्रों से लगाइएगा। घर पर पानी के रखने के स्थान की भी पूजा कीजिएगा। परंडे की भी पूजा कीजिएगा।
एक विशेष मंत्र जो मैं बता रहा हूं उसका जाप कीजिएगा। ओम ह्रीम शिम शीतलाय नमः, ओम ह्रीम शिम शीतलाय नमः, ओम ह्रीम शिम शीतलाय नमः। ध्यान रखें, आज कुछ भी गर्म नहीं बना हुआ खाना है। तो जो भी भक्त आज नाना प्रकार के उपचारों से भक्ति पूर्वक माँ शीतला का पूजन अर्चन व्रत करेंगे, उनकी काया निरोगी रहेगी। तो बात हुई शीतला माता के पूजन की। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं शीतला अष्टमी पर करे जाने वाला एक महाचमत्कारिक उपाय। तो आज शीतला सप्तमी पर करे ये महाचमत्कारिक उपाय, मिलेगी शरीर पर रह गए माता के निशानों से मुक्ति, स्किन एलर्जी से मुक्ति, त्वचा संबंधित रोगों से मुक्ति, सफेद दागों जैसी गंभीर बीमारियों से मुक्ति। यदि आपके घर में कोई भी ऐसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, त्वचा के रोगों से पीड़ित है, तो आज शीतला सप्तमी पर यह उपाय निश्चित तौर में उसके बीमारी में चमत्कारिक रूप से लाभ दिला सकता है। तो क्या आप या आपके घर का कोई सदस्य त्वचा के रोगों से, स्किन एलर्जी से परेशान हैं, फोड़े फुंसियों से परेशान हैं, चिकन पॉक्स से परेशान हैं? क्या माता के जाने के बाद भी शरीर पर माता के निशान रह गए हैं, सफेद दाग की बीमारी से पीड़ित हैं, मेडिकल साइंस के लाख इलाज के पश्चात भी कोई फायदा नहीं हो रहा है? यदि हाँ, तो आज का महाचमत्कारिक उपाय करने से 100% मिलेगी स्किन एलर्जी, त्वचा, सफेद दाग संबंधित रोगों से मुक्ति। क्या करना है लिख लीजिए, समझ लीजिए। आज प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर एक मिट्टी का कलश ले लीजिएगा। उसमें शीतल जल भरकर उसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दीजिएगा। नीम के पेड़ के पत्तों की, कुछ तो नीम के पेड़ के पत्ते और नीम के पेड़ की छाल डालकर अपने पूजा स्थान पर रख दीजिएगा। साथ ही एक नई झाड़ू भी रख दीजिएगा। माँ शीतला की मनमोहक चित्र की स्थापना कीजिएगा। कुमकुम का तिलक लगाइएगा। सुहाग की सामग्री और एक साड़ी, ब्लाउज, चुनरी भी रखिएगा। गुलाब के पुष्पों की माला अर्पण कीजिएगा। माता के साथ भगवान शिव की विधिवत पूजन अर्चन कीजिएगा। 2 मिट्टी के कूलर में दही की मीठी लस्सी बनाकर भोग के रूप में रखिएगा। हाथ में 5 तुलसी पत्र लेकर एक माला महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्, इस मंत्र का जाप कीजिएगा। जाप के पश्चात तुलसी के पत्ते लस्सी से भरे एक कूल्हड़ में डाल दीजिएगा। दूसरे कूल्हड़ में भरी लस्सी किसी महिला सफाई कर्मचारी को पिला दीजिएगा। तुलसी वाली जो लस्सी है उसको स्किन एलर्जी, मानसिक अवसाद वाले बीमार सदस्य को पिला दीजिएगा। पूजा में रखी साड़ी और श्रृंगार की सामग्री भी किसी महिला सफाई कर्मचारी को दे दीजिएगा। झाड़ू का दान बीमार सदस्य से मंदिर में करवा दीजिएगा। कलश में भरे जल से बीमार सदस्य को 11 दिन तक स्नान करवाइएगा। तो जो भी भक्त आज इस महाचमत्कारिक उपाय को करेगा उसे मिलेगी पूरे वर्ष स्किन, त्वचा से संबंधित गंभीर बीमारियों से मुक्ति, मिलेगी शरीर पर रह गए माता के निशानों से मुक्ति, सफेद दाग जैसी गंभीर बीमारी से परमानेंट मुक्ति। तो आज शीतला माता का पूजन पूरे विधि विधान से हर घर में हो रहा है। तो आइए आप और हम सब भी लाभ उठाते हैं और हमारे पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल के आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स के माध्यम से शीतला माता की कथा भी सुन लेते हैं। तो क्या है शीतला माता की कथा, आइए जानते हैं, समझते हैं, सुन लेते हैं। चैत्र का महीना था, कृष्ण पक्ष की अष्टमी थी। शीतला माता घूमने निकली। वे जहां भी गईं, उन्हें खाने में सभी के यहां गरम खाना मिला। उससे क्या हुआ, माता के पेट में गर्मी हो गई। घूमती घूमती शीतला माता झोपड़ी में रह रही एक वृद्ध महिला के घर गई, जो कि बहुत गरीब थी। माता को आदर सत्कार के साथ में उस गरीब वृद्ध महिला ने बैठाया, बूढ़ी माँ ने बैठाया और माता को जो है वो ठंडी ठंडी
छाछ राबड़ी खिलाई, ठंडी ठंडी छाछ राबड़ी खिलाई। तो माता के पेट में वैसे ही बहुत जलन हो रही थी, तो छाछ राबड़ी खाने से माता के पेट में ठंडक मिली। तब उस माँ शीतला ने बूढ़ी माँ से कहा कि हे बूढ़ी माँ, तेरे यहाँ मुझे बहुत आराम मिला है, मेरे पेट में बहुत जलन हो रही थी बट वो जलन खत्म हो गई है। एक लोटा जल दिया माता ने उस बूढ़ी माँ को, बोला कि इस जल को अपनी झोपड़ी के चारों तरफ गिरा देना मेरे जाने के पश्चात। कल पूरे नगर में आग लगेगी, पर चूंकि तूने आज मुझे ठंडा खाने को दिया है इसलिए तेरी झोपड़ी में आग नहीं लगेगी। तो बूढ़ी माँ ने सोचा पता नहीं क्या कह रही हैं, उसने सोचा मान लेते हैं। उस माता के दिए हुए जल को उसने पूरे अपनी झोपड़ी के चारों तरफ छिड़काव कर दिया और दूसरे दिन वास्तव में वैसा ही हुआ, पूरे नगर में आग लग गई, पर उस बूढ़ी माँ की झोपड़ी पे आग नहीं लगी। तो नगर के राजा ने उस बुढ़िया को बुलाया और पूछा कि पूरा नगर जल गया पर तेरी झोपड़ी कैसे नहीं जली। तब बूढ़ी माँ ने कहा कि कल नगर में शीतला माँ पधारी थी, सबने उसे गरम गरम खाना दिया, उससे उनके पेट में आग लग गई और जब वो मेरे घर पे आई तो मेरे पास तो कुछ था ही नहीं, बस ठंडी छाछ राबड़ी थी महाराज, तो मैंने वो उन्हें खिला दी। और जैसे ही उन्होंने ठंडी छाछ राबड़ी खाई तो उन्हें आराम मिला। तब से राजा ने पूरे गांव में ढिंढोरा मुनादी पिटवा दी कि आज के दिन सब लोग ठंडा खाना खाएंगे, जो कि एक दिन पहले बनेगा। दूसरे दिन सब शीतला माता की पूजन अर्चन करेंगे, उस दिन घर में चूल्हा नहीं जलेगा। तो हे शीतला माता, जैसे उस बूढ़ी माता को बचाया वैसे ही हम सब की रक्षा करना। शीतला तू जगत माता, शीतला तू जगत जन पिता, शीतला तू जगत धात्री, शीतलाय नमो नमः। बोलो श्री शीतला माता की जय। अब एक और कथा जो है वो सुनते हैं, कैसे जो माता की स्थापना हुई उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। ओम श्री गणेशाय नमः। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखूं कि इस धरती पर मेरी पूजा कौन कौन करता है, कौन मुझे मानता है, कौन नहीं मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डोंगरी गांव में आई। कहां पे पधारी? राजस्थान के, हमारे प्यारे राजस्थान के डोंगरी गांव के अंदर शीतला माता पधारी। देखा कि उस गांव में तो मेरा मंदिर ही नहीं है, शीतला माता का मंदिर ही नहीं है, ना ही माँ शीतला यानी मेरी पूजा होती है। माँ शीतला माता गांव की गलियों में घूम रही थी, तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला हुआ पानी, मांड जिसको बोलते हैं, वो नीचे फेंका। वो उबलता हुआ मांड चावल का पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में फफोले हो गए, छाले हो गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भाग कर चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, अरे मैं जल गई, अरे कोई तो बचाओ, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी सहायता करो। लेकिन उस गांव में किसी ने शीतला माता की सहायता नहीं की। वहीं अपने घर के बाहर एक कुमारन, जो मिट्टी के बर्तन बनाती कुमारन महिला बैठी हुई थी, उस कुमारन ने देखा कि अरे बूढ़ी माई तो बहुत जल गई है, पूरे शरीर में तपन हो रही है, शरीर में फफोले पड़ गए हैं, तपन सहन नहीं कर पा रही है। तब उस कुमारन ने कहा कि हे माँ, तू यहाँ आकर बैठ मेरे पास, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुमारन ने उस बूढ़ी माई के ऊपर खूब ठंडा पानी डाला। बोली, हे माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है, थोड़ा दही भी है, तो तू दही राबड़ी खा ले। जब बूढ़ी माई ने दही राबड़ी खाई, ज्वार की ठंडी रोटी खाई, तो उसके शरीर को ठंडक मिली। तब उस कुमारन ने कहा कि आ माँ बैठ जा, तेरे शरीर के बाल बहुत बिखरे, ला मैं तेरी चोटी गूंद देती हूँ। कुमारन माई की चोटी गूंदने हेतु कंघी बालों में करती, अचानक कुमारन की नजरें उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी, तो कुमारन ने देखा कि एक आंख बालों के पीछे की तरफ छुपी थी। कुमारन डर गई, भागने लगी। तब बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूं, मैं शीतला देवी हूं। मैं इस धरती पर आई थी ये देखने की कौन मुझे मानता है, कौन पूजा करता है। इतना कहकर माता चार भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण
पहने सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण की अपने असली रूप में प्रकट हो गई। बोलो शीतला माता की जय। माता के दर्शन करके कुमारन सोचने लगी कि अब मैं गरीब इस माता को कहां बैठाऊं। तब माता बोली कि हे बेटी, तुम किस सोच में पड़ गई। तुम उस कुमारन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू लाते हुए कहा, माँ मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, मैं आपको कहां बैठाऊं। मेरे घर में न चौकी न बैठने का आसन है। तब शीतला माता प्रसन्न होकर कुमारन के घर पर खड़े हुए गधे के ऊपर बैठकर एक हाथ में झाड़ू दूसरे हाथ में डलिया लेकर कुमारन के घर की दरिद्रता को झाड़ कर दलिया में भरकर बाहर फेंक दिया। उस कुमारन ने कहा कि हे बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, जो भी चाहिए मुझसे वरदान मांग ले। तब कुमारन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मेरी इच्छा है कि इस डूंगरी गांव में ही आप स्थापित हो जाओ, यही निवास करो। जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ किया, ऐसे ही जो भी भक्त होली के बाद की सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा कर अष्टमी के दिन आपको ठंडा जल, दही, बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को दूर करना। आपकी पूजा करने वाली महिला को अखंड सुहाग रखना, गोद हमेशा भरी रखना। जो पुरुष शीतला अष्टमी को नाई के यहाँ बाल ना कटवाए, धोबी को कपड़े धुलने ना दे, पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर नारियल पुष्प चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करे, उसके काम धंधे व्यापार में कभी दरिद्रता ना करना। तब माँ बोली, तथास्तु, जो तूने वरदान मांगे हैं सब तुझे देती हूँ। हे बेटी, तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति का ही होगा। तभी से डोंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई। उस गांव का नाम हो गया शील की डोंगरी। शील की डोंगरी भारत का एकमात्र मुख्य मंदिर है। शीतला सप्तमी के दिन यहाँ विशाल मेला भरता है। बोले शीतला माता की जय। आइए जल्दी से जान लेते हैं शीतला माता के दिन क्या ना करें। शीतला पूजा के दिन भूल कर भी गर्म खाना नहीं खाना चाहिए। भूल कर भी गर्म खाना नहीं खाइए, बिगड़ सकता है खूबसूरत चेहरा। भूल कर भी नहीं बनाए यौन संबंध, जा सकती है अगले 1 वर्ष में आपकी जान। मांस मदिरा का सेवन नहीं करें, बन सकते हैं काल के ग्रास। किसी भी महिला का, माँ का, पत्नी का अपमान नहीं करें, रूठ सकती है माँ लक्ष्मी। तो आज के लाइव एपिसोड में इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल राजस्थान।